स्वागत है आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपना अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, इसी बात को बताने का काम करेंगे। केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कम से कम आपको जो आवर्त सारणी में तत्व है, कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो सभी क्लास के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आना चाहिए। जहाँ तक की बात है, तो 12th वाले विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ज़्यादा ही उस आधार पर पढ़ा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी प्रॉब्लम रहता है। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। साफ अपने लाइफ में आप किसी भी क्लास में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखे होंगे, फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आप देखिए कोई भी एलिमेंट आवर्त सारणी का होगा, आप उसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पढ़ा और समझा जाता है। जहां तक की बात है 10th में एगो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं उसका आवर्ती गुण। उस चैप्टर को पढ़ने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समझ होना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या होता है कि जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम पड़ता है। तो उस विन्यास के आधार पर जो है आप पूरे केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इसका हिंदी भी हम आपको लिख देते हैं। अब समझ गए होंगे आप कि हम बताने वाले कौन चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहला बात आप देखिए, आप 1 से लेकर के 118 तक के जो तत्व है और उस सभी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए मात्र 3 चीज है जिसको आपको याद रखना है। मात्र 3 चीज। यदि आप 3 चीज को याद रखते हैं तो आप 1 से लेकर के 118 तक के जितना भी तत्व है टोटल का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब आप रहा बात क्या कि 3 गो ऐसा कौन सा चीज है जिसको याद रखना है, तो काफी आसान है। हो सकता है आप इस 3 गो चीज को पहले से जानते भी होंगे। मात्र 3 चीज को याद रखना है, ध्यान में रखना है और आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। 3 चीज में है कौन चीज, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है सबसेल। सबसेल अब है कौन कौन, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए।
अब देखिए ये सब सेल को ध्यान में रखना है कि सब सेल है कितना। तो देखिए वर्तमान में जो तत्व हैं, वर्तमान में तत्व की संख्या 118 और तत्व 118 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 118। तो 118 इलेक्ट्रॉन को जो अरेंजमेंट किया गया है वो मात्र 4 गो सब सेल में किया गया है। तो सब सेल का नाम हो गया, एक हो गया आपका एस, दूसरा आपको है एस के बाद पी, तीसरा आपको है डी, चौथा आपको है एफ। ये 4 गो हो गया। बाद में अगर किसी दिन तत्व की संख्या अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगा तो नेक्स्ट जो सब सेल है वो एफ के बाद आपको जी जो है आने की संभावना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल के बुक में जी दिया हुआ भी है कि जी एक सब सेल होता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस सब सेल को याद रखना है। एगो हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, जबकि एक्स्ट्रा आपको जी है नहीं, अभी मात्र 4 गो सब सेल है, एस पी डी और एफ। आवर्त सारणी यदि आप देखिएगा तो उसमें 4 ब्लॉक एलिमेंट है। यही सेल को सब सेल में रिप्रेजेंट कर, मतलब कि इसी सब सेल को जो है ब्लॉक में रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। तो 4 गो ही है, एस पी डी और एफ। एगो एक्स्ट्रा करके आपको याद रखना है, जी लगा दिए है, इसीलिए कि याद करने में आपको क्या होगा कि आपके हाथ में 5 उंगली है, इस पर सेटिंग कर लेना है कि 5 उंगली है तो 5 गो सब सेल है। 5 गो में पहला हो गया एस, दूसरा हो गया पी, और तीसरा हो गया डी, चौथा हो गया एफ, और 5वां हो गया जी। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। आप समझ गए होंगे कि सब सेल की संख्या क्या गो, 5 गो है। पहले एस पी डी एफ, और एक चीज आपका हो गया, 3 ही चीज मात्र कहे थे याद रखने के लिए। एगो चीज आपको हम बता दिए सब सेल, और ये सब चीज बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत याद कर सकते हैं, जो पहले नहीं भी जानते थे तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है। तो कम संख्या कोई चीज का है और उसको अगर याद करने कहा जाता है तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज इसका ध्यान में रखना है, ये जितने भी सब सेल है इस सब सेल के नंबर को ध्यान में रखना है कि कौन सब सेल का नंबर कितना होगा। तो देखिए इसका जब नंबर आप रखिएगा तो जो शुरू में है उसको 1 देना है, उसके बाद जो है 2 देना है, माने को सीरियली नंबर सबको दे देना है। तो सीरियली जब नंबर आप दीजिएगा आप इसमें बताइए सीरियली नंबर आपका इसमें कौन हो जाएगा। अगर सीरियली देखिएगा तो सबसे पहले एस, तो एस का नंबर आपको हो जाएगा, एस का नंबर हो जाएगा 1। पी है 2 में तो इसका नंबर आपको हो जाएगा 2। डी में आप नंबर को दे सकते हैं 3, इसमें आप दे सकते हैं 4, इसमें दे सकते हैं 5। 2 गो चीज आपको हो गया, एगो सब सेल और एगो सब सेल के नंबर। आपको पूछा जाएगा कि बताइए जी सब सेल का कितना नंबर, तो 5, एफ का कितना तो 4, डी का कितना तो 3। ये नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है, ये नंबर को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जैसे एफ है 4 में तो ये 4 के हिसाब से ही इसका सारा काम होगा, तो ये आपको नंबर याद रखना है। तो 2 गो चीज आपको याद हो गया होगा, एगो सब सेल हो गया, 5 गो, और 5वां का नंबर आपको सीरियली दे देना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता भी होगा। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है तो एस सब सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, जी में होता है 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब देखिए एस में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज करते हैं तो आप S2 तक लिख सकते हैं, S3 नहीं होता है। S1 या 2 लिख सकते हैं। पी में आप 1 दे सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक। कभी भी लाइफ में पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी गलती कर देता है, वो क्या करता है पी में कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी डी में ज्यादा दे देता है। तो ये सब का एक क्षमता है, और उसी क्षमता के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को जो है रखा गया है। तो पी में आपको मैक्सिमम 6 और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, डी में भी वही बात है, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर एफ में भी 1 से लेकर के 14 तक जाएगा। जी जो कि अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में अगर तत्व की संख्या बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा।
तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से यही नेक्स्ट आपको सब सेल आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको जो है 18 हो जाएगा। अब सब में देख लीजिए, याद करने के लिए सबके बीच इलेक्ट्रॉन के कितना का अंतर है, इससे होगा क्या कि याद करने में आपको आसानी होगा। अंतर अगर देखिएगा तो 2 और 6 इसके बीच आपको 4 का अंतर, 6 और 10 के बीच भी 4 का अंतर, 10 और 14 के बीच भी 4 का अंतर, और 14 और 18 के बीच भी 4 का अंतर। कुल मिलाकर के कहा जाए कि टोटल सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने के अंतर में है, 4 इलेक्ट्रॉन के अंतर में है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 गो चीज आपको याद हो गया होगा। ये 3 जो चीज है ये आसानी से आपको, इतना को अगर आप याद रखते हैं तो अब हम चलेंगे विन्यास के तरफ, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। इतना चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप सब बताइए, ये टोटल चीज आपको याद रह जाएगा। सब सेल की संख्या क्या गो, तो 5 गो। नंबर 1 2 3 4 5। एस क्या में, 1 में। पी क्या में, 2 में। डी कितना में, 3 में। एफ कितना में, 4 में। जी कितना में, 5 में हो गया। और इलेक्ट्रॉन की बात अगर किया जाए तो एस में इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना, 6। डी में कितना, 10। एफ में कितना, 14। एफ में, जी में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज को केवल ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये आपका टोटल जो है सब सेल याद हो गया होगा। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जब आप चलिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग तरीका से बताते हैं क्लास में, टीचर भी समझ में नहीं आता, बड़ा डायग्राम खींच देते हैं, ये होगा पहले उसको लिखना है बाद में ये करना है। वह सब ठीक बात है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, आसानी तरीका से आपको स्ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आ जाएगा। चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। देखिए, ये जो सब सेल है, इस सभी सब सेल को क्या करना है, नीचे में उतारने का काम करना है। और नीचे में उतारेंगे तो उसका केवल तरीका को ध्यान में रखना है। नीचे में जब उतारिएगा तो तरीका क्या है, बात को समझिए। जैसे एस है, एस को क्या करना है, 2 बार लिखना है। एस को 2 बार। बाद बाकी जो आपका सब सेल है उसको क्या करना है, जैसे पी को लिखिएगा तो पी को लिखेंगे तो पी से एस के तरफ आएंगे। फिर डी को लिखेंगे, डी से एस के तरफ आएंगे। एफ को लिखेंगे, एफ से एस के तरफ आएंगे। जी को लिखेंगे, जी से एस के तरफ आएंगे। ये चीज पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लिखने के तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, एस को लिखिएगा तो क्या बार, 2 बार। अब पी से एस के तरफ आइएगा तो क्या बार, 2 बार आना है। डी से एस के तरफ आइएगा तो क्या बार, 2 बार आना है। एफ से एस के तरफ आना है तो क्या बार, 2 बार आना है। जी से एस के तरफ आना है तो क्या बार, 2 बार आना है। मतलब सभी को क्या बार लिखना है, 2 बार लिखना है। आप समझ गए होंगे। एस को 2 बार लिखेंगे, पी से फिर शुरू करेंगे, एस के तरफ आएंगे क्या बार, 2 बार। डी से फिर लिखेंगे एस के तरफ क्या बार, 2 बार। एफ से लिखेंगे एस के तरफ क्या बार, 2 बार। जी से लिखेंगे एस के तरफ क्या बार, 2 बार। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एस। एस हम 2 बार ले लिए। अब एस के बाद हमको लिखना है पी। अब पी से आएंगे एस के तरफ तो हो जाएगा पी एस। एक बार हुआ, फिर एक बार पी एस। बात को समझ गए होंगे। एस 2 बार, तो पी से एस की तरफ भी आपको आना है क्या बार, 2 बार। वही किए हैं, एस एस पी एस 2 बार आ गई। अब आपको क्या करना है, 2 बार जब ये हो गया तब डी से आएंगे एस की तरफ, इसको लेकर क्या बार, 2 बार। तो चलिए आप लिखिए डी पी एस, डी पी एस। डी से एस की तरफ आ गए, एक बार आए हैं, एक बार और डी पी एस, 2 बार आ गए। अब आपको चलिए डी से एस की तरफ आप आ गए, अब आना है किस से, एफ से आना है एस की तरफ। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें, तो हो जाएगा आपका एफ डी पी एस। एक बार हुआ, फिर एक बार एफ डी पी एस। अब मिला लीजिए, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। फिर एक बार एफ डी पी एस, एफ डी पी एस आ गया। अब एक बार और आपको लिखना है जी को लेकर के, तो लिखिएगा तो हो जाएगा आपको
G F D P S। एक बार और, G F D P S। बस इतना। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये भी चीज को सीख गए होंगे और समझ भी गए होंगे। सबसेल के संख्या मात्र 5, हालांकि 5वां में इलेक्ट्रॉन अभी जाता नहीं है। हम आपको एक ट्रिक बता रहे थे एक एक्स्ट्रा, कि आने वाले समय में अगर तत्व की संख्या बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगा तो उस समय आपको यही जी ही आएगा। एक एक्स्ट्रा लेकर के बता रहे हैं। अब आप इसमें चलिए, तो एस को 2 बार लिखे, पी से एस की तरफ आए तो इसको भी 2 बार लिखे, डी से एस की तरफ आए तो इसको भी 2 बार लिखे, एफ से एस की तरफ आए तो 2 बार लिखे, जी से एस की तरफ आए तो क्या बार लिखे, 2 बार लिखे। आप लिखने के लिए भी आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस सब में एक नंबर को सेट करना है। नंबर, संख्या, गिनती की संख्या को सेटिंग करना है कि किसका कितना नंबर होगा। महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिए। नंबर जब सेट करिएगा आप देखिए एस का नंबर कितना है, 1 है। तो इस पूरे में जो एस है उस सब में 1 का आपको गिनती कर देना है। 1 का गिनती, 1 का गिनती करिएगा तो 1 के बाद जो संख्या आएगा उसको देना है, उसके बाद जो संख्या आएगा उसको देना है, उसके बाद जो संख्या आएगा उसको देना है। तो जैसे जैसे आप एस में नंबर को सेट करिएगा तो इसी प्रकार से उसका जो नंबर है वो चेंज होते जाएगा। अब चलिए एस में आपको देखिए 1 है तो नंबर इसका शुरू करिए आप। नंबर जब शुरू करिएगा तो इसमें हो जाएगा 1 2, फिर पी है तो इसमें 3 नहीं होगा, एस यहां है तो इसमें 3 4 5, और देखिए एस कहां पर है, 6 7 8 9 10। बस ये आपका हो गया नंबर, एस का गिनती कर दिए। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको हो गया। मतलब कि एस का जो नंबर 1 था वो नंबर से हम गिनती कर दिए। इतना बात समझ गए होंगे। अब आप भी समझ गए होंगे कि आगे वाला में क्या होगा। अब पी है तो पी का नंबर 2 है तो 2 वाला गिनती कर देना है। डी जहां जहां है 3 वाला गिनती कर देना है। एफ जहां है 4 वाला गिनती कर देना है। जी जहां है 5 वाला गिनती कर देना है। तो चलिए हम चलते हैं पी के तरफ। तो पी के तरफ आप ध्यान दीजिए, पी के तरफ गिनती करना है। तो पी में नंबर 2 आप यहां पर दीजिए, 2 फिर 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9। अब देख लीजिए कहीं पी छूटा भी है, यहां पर देखिए 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 के बाद 8 के बाद 9, सब पी का दे दिए। टोटल का नंबर हो गया, कहीं पर पी अब नहीं छूटा है। अब आपको गिनती करना है किसका, अब गिनती करना है डी का। तो डी का जब गिनती करिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए किस प्रकार से डी का गिनती होगा। डी का देख लीजिए गिनती किस टाइप से होता है। तो डी में नंबर 3 तो 3 का गिनती यहां पर देखिए 3 3 के बाद चलिए फिर यहाँ 4, जहां 3 के बाद 4, फिर चलिए डी खोजिए, खोजिए डी कहां पर है, यहाँ एफ डी। 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8, मतलब कि डी का भी गिनती हो गया। अब गिनती करना है किसका आपको, अब गिनती करना है एफ का। तो चलिए एफ का नंबर देख लीजिए 4, बोले थे नंबर महत्वपूर्ण होता है, नंबर को ध्यान में रखना है। तो 4, तो चलिए एफ खोजिए। इस लाइन में एफ नहीं है, इसमें भी एफ नहीं है, इसमें एफ है। एफ का नंबर आपको अरेंज करना है। एफ का जब नंबर अरेंज करिएगा तो चलिए एफ में 4 4 के बाद फिर देखिए यहां 5 5 हो जाएगा, 5 नंबर, फिर देखिए 6 6 के बाद 7 हो जाएगा। आप एफ का भी नंबर अरेंज कर दिए, एफ का गिनती कर दिए। अब किसका करेंगे आप समझ रहे होंगे, अब जी का। तो जी का करिएगा तो ढूंढिए जी कहां पर है, इस लाइन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें चलिए। इसमें अगर चलते हैं, इसमें यहां पर जी है। तो जी जब है तो इसमें आपको नंबर अरेंज करना है।
तो नंबर जब अरेंज करिएगा तो कहिए कितना 5 होगा, है ये जो है जी आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर लिखा जाएगा 5, 5 के बाद यहाँ पर 6। ये देखिए टोटल का हम नंबर अरेंज कर दिए, और नंबर जब अरेंज हो गया है अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल सब सेल में इलेक्ट्रॉन को डालना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है, इलेक्ट्रॉन को भरने का काम करना है। इलेक्ट्रॉन को भरिए, आपको पता है सबका क्षमता कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जब भरिएगा तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन सब में भरते हैं, आपको ध्यान देना है और इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर चलिए आप इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में 2, फिर डी में 10, पी में 6, फिर एस में 2, फिर एफ में आपको पता है एफ में यहां लिखा चुके हैं कुल मिलाकर के 14, डी में 10, पी में 6, इसमें 2, फिर यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां 10, 6, 2, फिर इसमें चलिए जी में 18, एफ में आपको 14, एफ में कुल मिलाकर के 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, फिर जी में 18, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सबका क्षमता भी हम पूरे भर दिए हैं। बाद बाकी आपको जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी हिसाब से इसमें सजाना है। इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना। अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस सब को लिखना जरूरी नहीं है, इसी में से जोड़ करके वहीं तक लिखना है। अब एक बार आप इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, इलेक्ट्रॉन आखिर टोटल जुड़ करके होता कितना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 14 70 10 80 80 6 86 86 2 88 14 88 4 92 10 102 10 12 6 18 2 120 120 120 ये हो गया। चलिए 120 को यहां हम लिख देते हैं, इधर जोड़िए 18 14 32 10 32 10 42 6 48 48 2 50 50, फिर इधर जोड़ लीजिए 18 14 32 10 32 10 42 6 48 2 50 50 100 100 इधर 120, कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कितना हो गया। मतलब 220 इलेक्ट्रॉन का ये सजावट हो गया। आप अगर इतना को ध्यान में रखते हैं तो आने वाले समय में अगर 220 भी इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, 220 किसी तत्व का परमाणु संख्या 220 भी रहेगा तो आप उसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है और आप 1 से लेकर के आप जोड़ लीजिए, यहां से शुरू करिएगा 1 से लेकर के यहां तक आपका कुल मिलाकर के 220 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जिसमें अब कहिए इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, आप इसको इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला लाइन आपका है, इस पहला लाइन को अगर आप ध्यान में रखते हैं आपको इस प्रकार से हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2, कुल मिलाकर के आपको हो जाता है 20 इलेक्ट्रॉन। 20 मतलब यहां तक में आप 20 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए हैं। इतना को आपको याद कर लेना है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ये क्या स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप है। इसको स्मरण अगर 2 बार 4 बार कीजिएगा तो ये पूरा 6 स्टेप आपको याद हो जाएगा। 2 बार स्मरण करके किसी रफ पर आप उतारते हैं तो पूरे आपके माइंड में ये याद हो जाएगा। अगर आप इतना को याद कर लेते हैं आप देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। आप परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के अगर कोई भी तत्व है तो इसी के अंतर्गत आपको सबका विन्यास हो जाएगा। मान लीजिए 1 का लिखना है, 1 का लिखना है आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन दे करके परमाणु संख्या 1 सोचिए किसको लेंगे जो 1 होगा, तो सबको लेना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 1s1 हो गया। आपको लिखना है 15 का, इसमें से इतना को याद रखते हैं तो मन ही मन आपको क्या करना है, जोड़ करके लिखना है 2 2 4 6 10 2 12 3 15। 5 का लिखना है
तो एक एक बार में नहीं है, इसमें 5 को डाल देना है। 2 2 4 है, इसमें क्या गो लीजिएगा, एगो लेंगे 5। तो इसको आपको क्या करना है, 2 4 बार 5 बार 6 बार लिख करके इसको माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2, आपका 1 से लेकर के 20 तक के जो भी तत्व है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो जाएगा। अब आपको ये भी सब बात याद हो गया होगा ट्रिक के माध्यम से। हम फिर और अलग ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसको भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 20 तक इसको रट लेना है, थोड़ा स्मरण कर लेना है। 20 के बाद आपका एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या है तो समझिए। 20 के बाद आपको इसमें याद रखने का काम करना है। ये आप जोड़ लीजिए, इसमें 20 तक तो हुआ ही, इसमें जोड़िए 20 10 30 6 36 2 38 10 43 6 54 2 56। मतलब कि ये पूरा जो आपका है, ये पूरा आपको इंडिकेट करता है 56 इलेक्ट्रॉन तक। मतलब कि इसको भी अगर आप याद रखते हैं, ये आपको 2 स्टेप में है, सब 2 बार लिखा गया है। यही भी आपको देखिए यहां तक एक बार है, यहां से लेकर के यहां तक। ये भी आप ले लीजिए, यहां तक एक बार और फिर यहां से लेकर के यहां तक एक बार। तो सब 2 बार करके है। बाद बाकी है ही आपको याद रखना है, ये आपको याद रख लेना है। बाद बाकी आप समझ लीजिए डीपीएस इधर डी से एस की तरफ आए हैं, 2 बार आए हैं, इसीलिए सब 2 बार आपको है। उसको हम अंडरलाइन भी कर दिए हैं। अब इसमें जोड़ लीजिए 56 के बाद 56 14 70 10 80 6 86 2 88 88 14 102 10 12 6 18 2, कुल मिलाकर के इसमें आपको हो जाता है 120 इलेक्ट्रॉन। 120 ये इसको अगर ले लेते हैं तो कुल मिलाकर के आपको हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 220 इलेक्ट्रॉन को आप सजा सकते हैं, विन्यास लिख सकते हैं। 1 से 20 तक केवल आपको याद करना है, रट लेना है। 2 4 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी को ये 1 से 20 तक याद आसानी से हो जाता है, बहुत को है भी है। हम बात करते हैं 12th में जो पढ़ते हैं उस विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, बड़ा दुर्भाग्य है। अगर कोई विद्यार्थी को ये नहीं आता है तो समझ लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपका है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित सब चैप्टर है, और बहुत सारे चीजों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पढ़ा और समझा जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं जब बताते हैं तो वो प्रश्न करता है कि सर एस 2 बार क्यों लिए, सर पी कैसे आ गया, सर डी कैसे आ गया, किसके बाद किसको लेना है, ये सब चीज को पूछने लगता है। तो यहां पर अगर इस बात को आप याद रखते हैं तो समझ लीजिए पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ और भी चीज अगर केमिस्ट्री का आप पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दूसरा ट्रिक क्या है सो देखिए। याद रखने के लिए आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। 20 के बाद यही डी जो है, इस डी के मतलब ध्यान में रखना है दिल्ली। डी के मतलब दिल्ली। डी का मतलब दिल्ली हो गया। पी के मतलब दिल्ली पढ़ा जाता है इसको। पी के मतलब आपको याद रखना है पब्लिक। अच्छा कलर बदल देते हैं। पी के मतलब आपको याद रखना है पब्लिक। और ये जो एस है, एस के मतलब स्कूल। बात समझ में आ गया होगा। 1 से 1:2 से 4:2 तक को याद कर लेना है। 2 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको डी जहां जहां है उस सब के मतलब दिल्ली, पी जहां पर है उसका मतलब पब्लिक, एस जहां पर है उसका मतलब स्कूल। इसमें भी आप देखिए डी है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है। फिर इसमें आपको चलते हैं, अब देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या बार हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल को अगर आप देखते हैं तो 2 बार हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये इसमें भी डी है, इसमें भी पी, ये हो गया। इसमें आपको चलिए डीपीएस तो है ही, एगो एफ के मतलब आप याद रखिएगा, एफ के मतलब होता है फ्रेंड।
फ्रेंड। बाद बाकी दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल भी 2 बार, फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल भी 2 बार। एगो आपको टॉपिक यहाँ पर है जी है, तो जी के मतलब आपको याद रखना है गर्ल। गर्ल, तो गर्ल के मतलब आप समझ रहे हैं, एगो जी के पूरा अर्थ हो गया गर्ल। तो गर्ल, एफ माने फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये टोटल आपका ट्रिक हो गया। अब देखिए क्या इस ट्रिक का आधार पर होगा, तो 1:2 से 4:2 तक अगर आप याद रखते हैं आपका हो जाएगा कितना 20 तक का, और 20 तक के तक का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। 20 से ज्यादा का लिखना है तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या बार, 2 बार, 2 बार लीजिएगा तो आपको कहां तक चल जाएगा 56 तक। अब उसके बाद जो ट्रिक है फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये अगर 2 बार लेते हैं तो कहां तक 1 से लेकर 120 तक का। और उसके बाद वाले ट्रिक को अगर आप यूज करते हैं गर्ल फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये आपको कुल मिलाकर के कितना 220 तक का। तो ये टोटल चीज को आप कॉपी पर बैठ करके कॉपी पर इसको जब आप रिपीट कीजिएगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो हम लिखे हैं इसका एक डायग्राम होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th में भी है और 11th में भी है। उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक पढ़ा जाता है अफबाउट सिद्धांत। अफबाउट सिद्धांत में एक डायग्राम खींचा जाता है 1s 2s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ये लिखा जाता है। फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर इधर 3d 4d 5d 6d 7d, फिर इधर हो जाएगा आपका 4f 5f 6f 7f, फिर इधर 5g 6g 7g। ये डायग्राम है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है इस प्रकार से भरा जाता है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरने का काम किया जाता है। आप अगर इसमें देखिएगा इसी तरीका से इलेक्ट्रॉन को इसमें भरने का काम किया जाता है। ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका हो गया। ये सब चीज को हम शॉर्ट में बताए हैं, इस तरीका से याद करने में विद्यार्थी को कठिनाई होता है। बाद बाकी हम डिटेल से कभी इस बात को लेकर के भी आपको वीडियो बता देंगे। और इसमें देखिए पहले किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन इसमें पहले प्रवेश करने का काम किया है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो पहले प्रवेश किया है देखिए, इसके बाद यहां से देखिए इसमें आया, फिर इधर से इसमें आया, फिर इसमें आपको आ गया। ये देखिए इसी प्रकार से बीच होकर क्या रहा है, देखिए पहले 1s2 में 1s में, यहाँ देखिए पहले 1s में, 1s के बाद देखिए घूम करके 2s में, देखिए 2s उसके बाद 2s के बाद देखिए किस में जाएगा 2p में, देखिए 2p में, 2p के बाद देखिए इसमें किस में आया है 3s में। मतलब ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम यही डायग्राम आपको ये पूरे ट्रिक के हिसाब से है। डायग्राम को डायरेक्ट याद रखना थोड़ा सा कठिन लगता है विद्यार्थी को। बाद बाकी इस प्रकार से आप जो है इसको माइंड में सेटिंग रख सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कहा जाता है n+l का भी सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बाद बाकी इस पूरे डायग्राम जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। उसी आधार पर इस डायग्राम को खींचा जाता है और यही डायग्राम को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। आप देख लीजिए इसी में डी के बाद प्रवेश किया पी में, पी के बाद प्रवेश किया एस में, देखिए डी पी एस है, सेम चीज इसमें डी पी एस, 2 बार डी पी एस। तो जो इस डायग्राम में है वही चीज यहाँ पर उतारा गया है। आप इस सभी चीज को अगर आप याद रखते हैं, आप 1 से लेकर के 220 तक के अगर कोई भी तत्व है तो आप उसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। याद रखिएगा जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा जोड़ करके उतने तक जाना है, बाद बाकी को नहीं लिखना है, छोड़ देना है। बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ 2-3 ठो बात को ध्यान में नहीं रख पाता है, तब लेकिन है क्या एक साथ 2-3 को बात को अगर आप ध्यान में नहीं रख पाइएगा तो फिर विन्यास को लिखने में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यही होगा कि पूरे डायग्राम को एक बार सेट कर दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन है पूरे में भर दीजिए। अब भरने के बाद आपको जितना है वहां तक रखिए, बाद बाकी को आप मिटा दीजिए, काट दीजिए है। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, इसमें हमको यहाँ पर लिखना है 80 का लिखना है,
80 में आपको पता होगा मरकरी है, मान लीजिए 80 का, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 से, तो 1s2 2s2 2p6 ये पूरे बैठा दिए। अब जोड़ लीजिए 80 कहाँ पुरता है, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10, मतलब है यहाँ पर आपका 80 पूर गया, आपका हो गया मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए आना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का सजावट आपसे डायग्राम में हो जाता है, तब इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल पर सजा देना है। और एनर्जी लेवल पर जब सजा दीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। बाद बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उस बात को लेकर के पूरे डिटेल से क्वांटम नंबर को कंप्लीट करके डायग्राम को समझा करके और तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने का काम करेंगे। ये हम कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने और बताने का काम किए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानकारी नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख करके अपने केमिस्ट्री को मजबूत करने का काम करेगा। धन्यवाद।